हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नरवी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 सिविक्स की बुक का चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। और अगर आप लोग हमारे और अपडेट्स चाहते हैं कि मतलब जैसे ये वीडियो अपलोड हो या फिर इससे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उन सबकी प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम लर्नरवी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए मतलब टेलीग्राम चैनल को। और वहाँ पे आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स की। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में। तो इसमें हमें वही बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया क्या होता है। देखिए, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। तो आप जो भी अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप रेडियो सुन रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब मीडिया है। इनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपका कोई फेवरेट टीवी प्रोग्राम होगा और कुछ चीज़ें शायद आप रेडियो में भी सुनते होंगे, कोई आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन भी पढ़ते होंगे, इंटरनेट की सर्फिंग करते होंगे, जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। और ये रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर तो क्या क्या है। देखिए, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और काफ़ी सारे अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, इसको हम लोग मीडिया कहते हैं। मीडिया जो है, इस शब्द का इस्तेमाल हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में, और ये हमारी डे टू डे लाइफ को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो एवरी डे रैंकिंग फ्रॉम अ स्टॉल एट अ लोकल फेयर, द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड एज अ मीडिया। तो आप लोग जो टीवी पे देखते हैं प्रोग्राम, वो एक मीडिया हो सकता है। मीडिया जो है वो प्लूरल है वर्ड मीडियम का। तो जो मीडियम एक शब्द होता है उसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है मीडिया, और ये डिस्क्राइब करता है कई सारी तरीके की कम्युनिकेशन जो कि सोसाइटी में हो रही है। जैसे कि हम लोग फेसबुक भी आजकल तो एक मीडिया की तरह ही इस्तेमाल होने लगा है। टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, इससे हम लाखों लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको मास मीडिया कहते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मास मीडिया क्या होता है। तो देखिए, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। तो जो टीवी होता है, रेडियो होता है, न्यूज़पेपर है ना, और इंटरनेट, यूट्यूब, ये क्या होते हैं, ये कुछ लोगों तक नहीं, ये लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचते हैं। सिर्फ एक देश के नहीं बल्कि देश दुनिया के लोगों तक ये पहुंचते हैं, इसीलिए हम इनको मास मीडिया बोलते हैं। मास का मतलब होता है बहुत सारे लोग, मीडिया का मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों से। तो मास मीडिया हो गया कि बहुत सारे लोगों से एक साथ हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कम्युनिकेट का मतलब होता है हम अपनी बात को रख पा रहे हैं, अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं। अब मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, तो जो मीडिया है और टेक्नोलॉजी ने उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया है और क्या हुआ है, इस आपके लिए मतलब अपनी लाइफ को इमेजिन करना बिना नेट के इस टाइम पर, ये जो 2020 चल रहा है यहाँ पर, तो बिना इंटरनेट के अपनी लाइफ को इमेजिन करना ही बहुत ज़्यादा टफ होता है। बट जो केबल टेलीविज़न है, ये वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ अ रीसेंट फिनोमेना। कि आपको जो टीवी देख रहे हैं, टीवी तो खैर फिर भी चलिए मानिए आज से 30 साल पहले से लोगों ने देखना शुरू कर दिया था, 30-35 साल आप मान सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। बट इंटरनेट हमारे देश में आप मैक्सिमम पता है 10 साल, आज से 2010 में भी इंटरनेट का यूज़ 2015 से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। 10 में भी बहुत ही कम लोग इंटरनेट का यूज़ कर पाते थे। जो मास मीडिया है, ये इस टाइम से, इसी एरा में, लगभग आज से 10 से 15 साल पहले ही बहुत ज़्यादा फैला है। और ये मास मीडिया टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ चेंज भी होती है। जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, ये लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अपनी बात बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते हैं। और हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन में एज द प्रिंट मीडिया, एंड द टीवी, रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो देखिए क्या है, जो न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, इनको हम लोग प्रिंट मीडिया कहते हैं। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से अगर पूछा जाए गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया का मतलब जो प्रिंट में होता है, जो छपा हुआ होता है, वो उसका एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगज़ीन्स हो गई, और टीवी, रेडियो है ना, यूट्यूब, ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको छापा जाता है, पेपर पे हमें छपा हुआ मिलता है। एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट द नेमिंग इज रिलेटेड टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन दैट मीडिया यूज। तो जो नाम होता है ना, प्रिंट मीडिया और टेक्नोलॉजिकल मीडिया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये उनके यूज़ के हिसाब से हम लोग इनको नाम देते हैं। द फॉलोइंग जो आगे फोटोग्राफ्स हैं उसमें हम लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से सालों दर साल जो है टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो गई या फिर मशीन्स हो गई, एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न।
क्योंकि टेक्नोलॉजी आज से 100 साल पहले भी थी, मतलब टेलीग्राफ चलते थे उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा, बट अब तो टेलीग्राफ्स का कोई बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से, मतलब काफ़ी ज़्यादा बदलाव इसमें आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है साउंड की क्वालिटी में, इमेजेस की क्वालिटी में। अगर आज से पहले आप लोगों ने अपने पेरेंट्स की शादी की वीडियो या फिर फ़ोटोज़ देखे होंगे तो वो इतने क्लियर नहीं होते हैं जितने कि आज फ़ोटोज़ आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी डज़ मोर देन दिस, तो और टेक्नोलॉजी ने इनसे बहुत ज़्यादा काम किए हैं। इसने चेंजेस लाए हैं कि हमारी लाइफ, हम लोग कैसा सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, हम किस तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मेनली जो हमें टीवी में दिखाया जाता है, जो हम शोज़ में देखते हैं कि बड़ी सी गाड़ी है, खूब बड़ा सा बंगला है, खैर चैप्टर के स्कोप के बाहर की चीज़ है, बट हमें इस तरीके से दिखाया जाता है ना। एग्जाम्पल के लिए, टुडे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक आवर लाइव्स विदाउट टेलीविजन। आज टेलीविजन के, खैर ये चैप्टर जो है 2006-7 में बनाया गया था। आज टेलीविज़न के बिना तो आप लोग रह लेंगे, बट आप फ़ोन के बिना नहीं रह पाएंगे। तो कुछ समय बाद जब ये चेंज होगी ना एनसीईआरटी, तो उसमें टेलीविज़न की जगह हम फ़ोन लिख देंगे, क्योंकि आजकल आप एग्री करेंगे मेरे से कि टेलीविज़न से ज़्यादा आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। तो टुडे ये सोचना ज़रूरी है, मतलब आप सोचिए बिना फ़ोन के आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। टेलीविज़न या फिर फ़ोन ने हम लोगों को अनेबल किया है ये सोचने के लिए कि हम लोग एक मतलब मेंबर हैं पूरे दुनिया के। पहले क्या होता था, एक गाँव में आप रह गए, पूरी ज़िंदगी वहीं रह जाएंगे, बट आज आप पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। टेलीविज़न इमेजेस जो हैं वो बहुत ही लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। थ्रू कैसे? सैटेलाइट्स एंड केबल्स। सैटेलाइट्स लगी हुई हैं, सब भेजी जाती हैं, और केबल्स बिछे हुए हैं ज़मीन पर, समुद्रों में। सैटेलाइट्स और केबल्स की हेल्प से ये इमेजेस हमें दुनिया की अलग अलग जगह से हमारे पास आसानी से पहुंच जाती हैं। दिस अलाउ अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के चैनल्स आप लोग दुनिया के अलग अलग पार्ट के देख सकते हैं। ज़्यादातर कार्टून्स जो है वो जापान और यूएस के होते हैं, बट अब तो खैर इंडियंस भी इंडियन कार्टून भी, अब मोटू पतलू है ना, तो काफ़ी सारे इंडियन कार्टून्स भी अब आने लगे हैं। बट आज से अगर आप 5-6 साल या 10 साल पहले देखेंगे तो जापानीज़ या फिर यूएस के कार्टून्स ही देखने को मिलते थे। आप लोग हो सकता है चेन्नई में बैठे हो या जम्मू में बैठे हो और आप लोग स्टॉर्म्स के, तूफान की इमेजेस देख रहे हो जो कि फ्लोरिडा यूएस में आया है। और टेलीविज़न ने हमें पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा पास ला दिया है। अब ये देखिए, ये जो हमें पिक्चर दिखा रखी है, विद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जर्नलिज्म अंडरवेंट अ सी चेंज इन 1940s। तो पहले जर्नलिस्ट जो थे वो हाथ से लिखते थे न्यूज़ रिपोर्ट्स और बड़ी दिक्कतें। अब फिर 1940s के टाइम पे ये ऐसे टाइपराइटर्स आ गए। फिर उसके बाद तो भाई अब के टाइम पर तो क्या हो गया है, अब तो भाई कंप्यूटर्स आ गए हैं और कंप्यूटर्स में ही सब कुछ टाइपिंग वगैरह होती है। फिर इसमें दिखा रखा है, जॉल एल बेड सिट इन द फ्रंट ऑफ apparatus with which he demonstrated to the Royal Institute his invention, the televisor and early television। तो एक पुराना फॉर्म का टेलीविज़न इन्होंने जो है जॉन एल बेड दिखा रहे हैं अपनी इन्वेंशन को। अब मनी एंड मीडिया, पैसा और मीडिया। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो है मास मीडिया की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। जस्ट थिंक अबाउट टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़पेपर रीडर रीड्स। तो देखिए, जो आप लोगों ने देखा होगा टीवी में जब आप न्यूज़ देखते हैं तो वो एक न्यूज़ रीडर होता है, सिर्फ एक वही पर्सन तो होता नहीं है। वहाँ पे लाइट्स होते हैं, कैमराज होते हैं, साउंड रिकॉर्डर होते हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होती हैं, जिसकी वजह से वो कहाँ की न्यूज़ की रिकॉर्डिंग है, सपोज करिए जापान की, यूएस की, यूके की, है ना, वो हमारे तक पहुँच पा रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसमिशन सैटेलाइट से उनका टेबल टीवी जो चैनल है वो जुड़ा हुआ है। ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो ये लाइट्स, कैमरा, एक्शन और ये सब जो है इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं भाई इनसे। इन अ न्यूज़ स्टूडियो, एक न्यूज़ स्टूडियो जो होता है, इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू पेड बट ऑल्सो नंबर ऑफ अदर पीपल। तो सिर्फ जो न्यूज़ रीडर है उसको ही नहीं पैसे देने होते, जो न्यूज़ के अब बाकी सारे जो कैमरा पकड़े हुए, जो लाइट्स लगाए हुए, जो साउंड को देख रहा है, जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बैठा रहा है, इन सब चीज़ों में बहुत पैसा लगता है और उन सबको पे करना पड़ता है। तो आप लोगों ने पहले देखा कि इससे पहले की जो टेक्नोलॉजीज़ होती थी, मास मीडिया यूज़ कीप चेंजिंग, सो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों ने देखा कि पहले किस तरीके के टीवी होते थे। आज से पहले फ़ोन्स, लेटेस्ट फ़ोन आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि इन पे पैसा लगाया जा रहा है। जो साइंटिस्ट हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं और इनके पीछे लगे हुए हैं ताकि इन्वेंशन नई नई की जा सके, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सके। उस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए पैसा लगता है, काफ़ी सारा पैसा लगता है मास मीडिया से डील करने में। अ ग्रेट डील ऑफ मनी इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो मास मीडिया में हम लोग जो
देखते हैं इतने अच्छे से कपड़े, इतना अच्छा मेकअप और कितना कुछ होता है, इन सब में लगता है पैसा। इसलिए जो ज़्यादातर टेलीविज़न चैनल्स होते हैं या न्यूज़पेपर होते हैं आर अ पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस। तो क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, अब पैसा लगाने के लिए पैसा होना चाहिए, तो इसलिए जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, उन्हीं के ही ये ज़्यादातर चैनल्स होते हैं। मास मीडिया जो है इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। मास मीडिया कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है कि किस तरीके से पैसा बनाया जाए। एक तरीका होता है मास मीडिया का पैसा अर्न करने का, एडवर्टाइजिंग। जैसे कि हम लोग एड्स देखते हैं, कभी कार के ऐड आते हैं, कभी चॉकलेट के, क्लोथ्स के, मोबाइल फ़ोन्स के अलग अलग एड्स आते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग टीवी देख रहे हैं, अपना फेवरेट शो देख रहे हैं, तो बहुत सारे एड्स आते हैं और एक ही ऐड कई बार 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 आता रहता है। जब हम लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो रिपीटेडली आते हैं। इससे आपसे ये मतलब देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर आप लोग बार बार देखते हैं, बार बार सपोज करिए आप ओरियो की चॉकलेट का ऐड देख रहे हैं, ओरियो के बिस्किट का ऐड देख रहे हैं, तो आपका मन करने लगता है कि यार ये वाला बिस्किट खाना है, ये वाली चॉकलेट खानी है, ये वाली ड्रेस खरीदनी है। तो यही तो इनका काम होता है कि आप बार बार टीवी में वो टीवी देखें, वही चीज़ देखें टीवी में और आप उसको खरीद ले जाकर, उनका प्रॉफिट हो जाए। इसी तरीके से ये सब चीज़ें चलती हैं। तो रिपीटेडली एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती हैं कि आप लोग बाहर जा कर के इस चीज़ों को खरीद लेंगे। तो ये देखिए कितना मतलब न्यूज़ चैनल में कितने सारे लोग काम कर रहे होते हैं। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइज ऑन एन टेलीविजन चैनल। एक मतलब टीवी पर आप लोग को एडवर्टाइजमेंट देना है तो 10 सेकंड के लिए आपको 1000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं। अब तो और भी कॉस्ट ज़्यादा ही हो गई होगी इसकी। तो मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया और डेमोक्रेसी में किस तरीके से बदलाव आए हैं। डेमोक्रेसी में मीडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूज़ प्रोवाइड करने में, क्या क्या दुनिया में, देश में, दुनिया में हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में हम लोग टीवी में, न्यूज़ में ही तो देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो है सिटीजन क्या करते हैं, लर्न करते हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। और एंड अफन इफ़ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज। तो क्योंकि लोग जो काम करते हैं या फिर क्या चल रहा है, हमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सब हमें कैसे पता लगता है। एक ही वे है ना हमारे पास, मीडिया। या तो हम लोग यूट्यूब पे देखेंगे हम लोग, या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, या फिर हम लोग टीवी में देखेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीवी में देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है और फिर उसी के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, बुरा कर रही है। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर। तो हम लोगों को अगर गवर्नमेंट को कहना है कि भाई आप लोग का काम हमें सही नहीं लग रहा है, इस तरीके से करना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, मिनिस्टर्स को लेटर लिख सकते हैं, या फिर हम लोग प्रोटेस्ट, धरना भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम। तो हम लोग एक कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं कि सपोज करिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर पेड़ कटवाए हैं और यहाँ पर उन्हें फैक्ट्री लगानी है तो वो चीज़ सही नहीं है, या फिर फैक्ट्री हटानी है तो वो चीज़ सही नहीं है। तो मतलब जो भी हमारी ओपिनियन है उस पर हम लोग अपना काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से अपनी बात मनवा सकते हैं प्रोटेस्ट के थ्रू, सिग्नेचर कैंपेन्स के थ्रू, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रिंट मीडिया काफ़ी सारी अलग अलग रीडर्स के लिए अलग अलग टाइप की मैगजीन्स प्रोवाइड करती है। तो गिवन कि रोल जो होता है ना मीडिया का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इन्फॉर्मेशन को बैलेंस करने की भी ज़रूरत होती है। अब लेट अस अंडरस्टैंड कि हम लोग का क्या कहने का मतलब है कि बैलेंस मीडिया क्या होती है। क्या होता है ना कि हर न्यूज़ के ना 2 वर्जन होते हैं, एक बट हम लोगों को ज़्यादातर न्यूज़पेपर क्या दिखाते हैं, एक ही वर्जन दिखाते हैं। तो यहाँ पे है क्रैक डाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर, रोड ब्लॉक्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। तो इस न्यूज़ रिपोर्टिंग में हमें दिखाया गया है कि पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज जो हैं उनको हटाने की बात की जा रही है कि एक फैक्ट्री है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, आप उसे हटाएंगे। तो इस न्यूज़ रिपोर्ट में यही कह रखा है कि फैक्ट्री कितनी बुरी है, उसको हटाना चाहिए। और लोग इतने जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं, ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं और काम करने में परेशानी कर रहे हैं, फैक्ट्री को हटाने नहीं दे रहे, जबकि फैक्ट्री कितना ज़्यादा नुकसान दे रही है। एक न्यूज़ रिपोर्ट में ये बताया गया है। अब दूसरी न्यूज़ रिपोर्ट है, ये इंडिया डेली की रिपोर्ट है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। अब फैक्ट्री क्लोज हो जाएगी तो क्या होगा, लाखों जो फैमिलीज, मतलब काफ़ी सारी जो फैमिलीज़ हैं उस फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। जब बेरोज़गार हो जाएंगे तो उनके घर में उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, उनके घर में खाना कैसे बनेगा, तो ये भी बड़ी भारी दिक्कत है। तो हमें क्या मतलब इस न्यूज़पेपर में हमें एक चीज़ पता लग रही है और इसमें एक चीज़ पता लग रही है, हम लोगों को बैलेंस तो पता ही नहीं लग रहा कि अच्छा हम लोग बैलेंस कैसे बिठाएं। फैक्ट्री ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है तो उसे बंद करना एक चॉइस है, या फिर इस तरीके की टेक्नोलॉजी लगाना चॉइस है कि वो जो है पोल्यूशन कम करे, या फिर तो हमें न्यूज़ रिपोर्ट में एक बिल्कुल 2 अलग अलग साइड्स पता लग रही हैं, हमें बैलेंस व्यू नहीं मिल रही है। तो यही इशू हो गया है आज की मीडिया का, हम लोगों को बैलेंस व्यू नहीं मिलती। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैड रीड ईदर न्यूज़ रिपोर्ट
तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये एक ही साइड ऑफ स्टोरी दिखा रहे हैं। अगर आप लोग न्यूज़ ऑफ इंडिया, तो ये वाली, अगर ये वाली रिपोर्ट देखेंगे न्यूज़ ऑफ इंडिया की, तो आप लोगों को लगेगा कि जो है वो कितना प्रोटेस्टर्स कितना न्यूइसेंस क्रिएट कर रहे हैं, कितनी दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम कर रहे हैं, सिटी को कंटिन्यूसली पोल्यूट कर रहे हैं, और फैक्ट्रीज़ को बंद करने की जो परमिशन है वो आई है बट इनको बंद नहीं करने दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि कितने गंदे लोग हैं ये लोग, इतनी पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज़ को चलाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप लोग इंडिया डेली की स्टोरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जीवन यापन उस पर डिपेंड करता है, उनकी लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करती है। अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो उनका लाइवलीहुड ख़त्म हो जाएगा, और कैसे वो लोग अपना घर का खर्चा चलाएंगे। तो इन दोनों में से कोई भी जो स्टोरी है वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं आपको दिखा रही है। बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जो पूरा का पूरा व्यू पॉइंट दिखाती है आपके दिमाग में, आप लोगों को बताती है कि अच्छा इस तरीके से ये चीज़ है, इस तरीके से ये चीज़ है, अब आप लोग डिसाइड करिए कि आपको क्या सही लगता है। बट न्यूज़ रिपोर्टर्स इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं, आप पे अपनी ही व्यू थोपने की कोशिश करते हैं। तो राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। तो अगर आप लोगों को मीडिया रिपोर्ट बैलेंस लिखनी है तो आप लोगों को इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए। अब इंडिपेंडेंट मीडिया का क्या मतलब है? एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। तो इंडिपेंडेंट मीडिया वो होगी कि कोई भी इन्फ्लुएंस ना करे, कोई भी ये ना कहे अच्छा तुम्हें सिर्फ इन लोगों की ही तारीफ़ करनी है, तुम्हें पॉलिटिशियंस की तारीफ़ करनी है, तुम्हें एनवायरमेंटलिस्ट की बुराई करनी है। मतलब ऐसा ना हो कि पहले से अच्छा इस तरीके का ही लिखना है। न्यूज़ रिपोर्टर जाए, चीज़ को समझे, और जो चीज़ उसको समझ आती है वो उसका अच्छा और बुरा पॉइंट दोनों चीज़ दिखाए। बट हमारी मीडिया इतनी बैलेंस आज नहीं रह गई है। नो वन शुड टेल मीडिया, कोई भी मीडिया को ये ना बताए कि उसको अपनी स्टोरी में क्या इंक्लूड करना है और उसको क्या इंक्लूड नहीं करना है। इंडिपेंडेंट मीडिया हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। इसको तो फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, मीडिया को। तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी इसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि मीडिया जो है ना हम लोगों को बताती है, प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शंस एज सिटीजन्स, हम लोगों को मतलब मजबूर करती है कि नागरिक के तौर पर हम लोगों को कुछ एक्शंस लेने चाहिए। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोगों को बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिले, बायस्ड इन्फॉर्मेशन ना। देखिए बायस्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो चीज़ आपने मान लिया कि भाई अच्छा ये फैक्ट्री वाले तो अच्छे ही हैं तो ये भी बायस्ड है, आप लोग एक तरफा हो रहे हैं, और बुरे ही हैं तो ये भी बायस्ड है। आप लोगों को बैलेंस, उनकी अच्छाई बुराई दोनों को एक बैलेंस तौर पर दिखाना चाहिए। बट मीडिया वाले ऐसा नहीं करते हैं, किसी को बुरा दिखाएंगे तो बुरा ही दिखाते जाएंगे। हाउएवर रियलिटी ये है कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कोई ना कोई उसको कंट्रोल ही कर रहा है। मेनली दो रीजंस की वजह से। पहला कि कंट्रोल जो है मीडिया का वो कई बार गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और when government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship. This is important। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि censorship क्या होती है। तो censorship का मतलब है जब भी गवर्नमेंट रोकती है किसी भी न्यूज़ के आइटम को, या फिर मूवी के किसी भी पार्ट को, या फिर गाने के किसी भी बोल को, लिरिक्स को पब्लिक को बताने से, मतलब पब्लिक के सामने ले जाने से पहले ही उसको मना कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई ये हम अपने समाज में दिखा नहीं सकते हैं, तो इस चीज़ को सेंसरशिप कहा जाता है। सपोज करिए एक मूवी आ रही थी, उस मूवी में दिखाया गया कि एक पर्टिकुलर लीडर, सपोज करिए कि एक लीडर है ए जिसका नाम है, वो लीडर बहुत बुरा है, उसने ज़िंदगी में बड़े बुरे काम किए हैं। तो गवर्नमेंट को भाई लग सकता है कि हमारी सरकार ना गिर जाए कहीं इस बात पे, तो गवर्नमेंट उसको सेंसर कर सकती है, रोक सकती है कि ये मूवी नहीं दिखाई जाएगी, या फिर इसका कुछ पार्ट जो है वो हटाया जाएगा। तो यही होती है सेंसरशिप। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से मूवी का, न्यूज़ रिपोर्ट का कोई पार्ट हटा सकती है। तो ऐसा एक टाइम था इंडिया की हिस्ट्री में जिसको इमरजेंसी कहा जाता है। 1975 से लेकर के 77 तक इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। इसमें मीडिया का कंट्रोल पूरी तरीके से सरकार के पास आ गया था, मतलब मीडिया अपनी मर्जी से कुछ छाप ही नहीं सकती थी। तो इसमें हम लोगों को बताया गया व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। तो इसमें कई सारे शोज़ के बारे में नाम वगैरह दिए गए हैं। इसमें हमें बताया गया है कि हम लोग जब टीवी देखते, कौन बनेगा करोड़पति, सास भी कभी बहू थी, इस तरीके के जब हम लोग सीरियल देखते हैं तो हमारे इमेज पे बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है, हमारे दिमाग पर, कि किस तरीके से हमारी लाइफ होनी चाहिए, कैसे हमारी जीवन की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ये देखते हैं, वाइल गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स को सेंसर करती है कि अच्छा ये वाला पार्ट हटाओ, ये वाला गाना हटाओ। जो मीडिया है उसकी कवरेज जो न्यूज़ की, वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंसर नहीं करती है क्योंकि गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा न्यूज़ पे कंट्रोल नहीं होता है। बट हर मूवी गवर्नमेंट के लोग पहले देखते हैं तभी वो मूवी रिलीज़ हो सकती है। डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर नाउ अ डेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। तो सेंसरशिप होती है
ज़्यादा फिल्म्स की, मगर मीडिया की बहुत कम सेंसरशिप करती है गवर्नमेंट। बट फिर भी जो मीडिया वाले लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं, वो बिल्कुल ट्रू रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं हम लोगों को। रीज़न काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर्सन हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन बिकॉज बिजनेस हाउस कंट्रोल द मीडिया। तो भाई आपसे अगर पूछा जाए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि भाई मीडिया इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, तो पहला रीज़न है क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हाउसेस इसको कंट्रोल करते हैं। अब आप सोचते होंगे बिजनेस हाउस क्या होता है। सपोज करें रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउस है और इन लोगों के न्यूज़ चैनल्स हैं। तो ये जो बिजनेस हाउस है कभी भी ऐसी न्यूज़ तो दिखाएंगे नहीं कि रिलायंस कोई गलत काम कर रहा है ना। तो ये बिजनेस हाउसेज ही इस बहुत रिलायंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को ख़राब नहीं दिखाएंगे, वो दूसरे के अपनी राइवल कंपनी के प्रोडक्ट को ख़राब दिखा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि ये लोग तो गलत काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से बिजनेस हाउसेस को क्योंकि मीडिया कंट्रोल करती है इसलिए मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं रह जाती। और ये जो at times it is in the interest of these business to focus only on the one side of story। इनके इंटरेस्ट में होता है कि एक ही तरफा ही स्टोरी दिखाएं। मीडिया जो है कंटिन्यूअल, मीडिया को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट से लिंक में रहते हैं। और इट इज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मीडिया टू रिपोर्ट अगेंस्ट पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट्स। तो मीडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उनके ही खिलाफ रिपोर्ट करें जो उनको एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं। और इसलिए मीडिया को हम लोग क्या कहते हैं कि कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट नहीं कहते, क्योंकि इसका बिजनेस से बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक है। तो हमें 2 पॉइंट मिले कि मीडिया इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसको बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउस कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरा कि जो लोग इन्हें ऐड दे रहे हैं उनके खिलाफ ही, उन्हीं फैक्ट्रीज़ के खिलाफ, उन कंपनीज़ के खिलाफ अपना न्यूज़ नहीं दिखा सकते क्योंकि उनसे तो इन्हें पैसा मिल रहा है। इसके अलावा मीडिया जो है ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक स्टोरी इंटरेस्टिंग। तो कई बार आप देखते होंगे, ये देखिए, मतलब सॉरी हाँ, इस टाइप से कुछ होता है ना कि ये देखिए इसका रहस्य, उसका रहस्य, और ऐसा वैसा, मतलब इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती है कि आप लोग देखें कि भाई है क्या जिसको इतना बड़ा चढ़ा के देखा जा रहा है। बाद में देखते हैं तो इस गधे ने ये वाला हरा कपड़ा पहन रखा है, इस तरीके की गंदी गंदी न्यूज़ भी आती है। मतलब स्टार्टिंग में लगेगा 1 घंटा आपका निकाल देंगे, लास्ट में कुछ नहीं होगा। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्टोरी को देखें, इसलिए भी मीडिया बहुत ऐसी हरकतें करती है। ऑल्सो इफ़ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फ्रॉम एन इशू दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ स्टोरी। तो उनको किसी इशू पे सपोर्ट चाहिए लोगों का, तो एक ही साइड दिखाएंगे उस स्टोरी का, ताकि एक पर्टिकुलर सेक्शन को उसका सपोर्ट मिले। अब डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है, ये दिखाती है कि जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, कितनी ज़्यादा नुकसान देती हैं हमारी बॉडी को। तो 22 मिनट हो गए, चलिए फिर भी चैप्टर कंप्लीट ही कर लेते हैं। मीडिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसाइड करने में, बहुत सारी स्टोरीज पे फोकस करती है। देयरफॉर डिसाइड व्हाट इज़ न्यूज़वर्दी। तो न्यूज़वर्दी किस चीज़ की न्यूज़ दिखानी चाहिए, मीडिया दिखाती है। एग्जाम्पल के लिए एनुअल फंक्शन जो होता है किसी स्कूल का, उसमें अगर कोई फेमस स्टार आ गया तो मीडिया उसको दिखा देगी, वरना वो क्यों दिखाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उस स्टार को देखने के लिए उस न्यूज़ को देखेंगे और उनका न्यूज़ चैनल चलेगा। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेस इन आवर लाइफ्स। तो मीडिया वही चीज़ें दिखाती है और जो हम देखना चाहते हैं, जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, और एक एजेंडा सेट कर देती है, और हमारी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा ये डेवलप करती है कि किस तरीके से हमें सोचना चाहिए। जो हम न्यूज़ देखते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं डेली लाइफ में। वेरी रिसेंटली मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ करी कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करा जा रहा है कोला ड्रिंक्स में। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो कोला वगैरह, कोको कोला और ये सब, इन सब में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। दे पब्लिश रिपोर्ट्स दैट इंडिकेटेड हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड एंड दस मेड अस अवेयर नीड ऑफ रेगुलरली मॉनिटरिंग द कोलास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो मीडिया रिपोर्ट्स ने दिखाया है जो कोला है इसमें पेस्टिसाइड, देखिए पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो कीड़ों को मारने के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल होता है। सोचिए वो दवाइयाँ आपको कोल्ड ड्रिंक में मिला करके पिलाई जा रही हैं, तो किस तरीके से आप लोग को नुकसान दे रही होंगी। तो मीडिया ने ये रिपोर्ट लेकर के आई सबके सामने, तो सरकार ने भी इस पर एक्शंस लिए और ये कहा कि गवर्नमेंट जो है इस तरीके से चीज़ें हो जो हेल्दी हो पर्सन के लिए। और गवर्नमेंट के रेजिस्टेंस के बाद भी जो है ये न्यूज़ दिखाई गई, इसलिए कोला जो है अनसेफ है, लोगों को समझ आया और इस पर आगे काम भी किया गया। इन कवरिंग द स्टोरी मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्ड अस फोकसिंग ऑन द इशू दैट अफेक्ट आवर लाइफ। तो मीडिया कई बार इस तरीके की इश्यूज़ भी बता देती है हमें जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मीडिया रिपोर्टिंग कई बार वी माइट हैव नॉट बीन अवेयर ऑफ इट हैड बीन, अगर ये मीडिया में नहीं आया होता ना पेस्टिसाइड्स के बारे में तो शायद हमें कभी पता भी नहीं लगता। कई सारे इंस्टेंसेस मीडिया के हमें ये भी मिलते हैं कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिखाने के लिए फेल हो जाती है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कंट्री में, मतलब साफ़ पीने का पानी हमें देश में नहीं मिलता है, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। हज़ारों लोग जो है वो सफ़र करते हैं और मर जाते हैं किसकी वजह से,
गंदा पानी पीने की वजह से, बट मीडिया में इस तरीके की चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है। However, we seldom find the media discussing this issue, नहीं दिखाया जाता। और वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रोट ऑफ हाउ फैशन वीक, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट बताते हैं कि फ़ैशन वीक है, कौन से कपड़े किस डिज़ाइनर ने पहने, क्योंकि वो फ़ैशन वीक क्यों करते हैं, ताकि रिच लोग उसको देखें और उससे वो ख़रीदें, और लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है ये सब देखने में। सुंदर सुंदर मॉडल्स दिख रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, लोग भी खूब देखते हैं। बट एक स्लम को, मतलब जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं मुंबई वगैरह वाले रीजन में काफ़ी होती है, उन स्लम्स को गिरा दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, इसका तो किसी की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। और एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी में रहने वाले जो हम लोग नागरिक हैं, मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आर लाइफ्स, मीडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में, बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इशूज़। मीडिया का फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे हम लोग इशूज़, जैसे गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, इसके बारे में भी हम लोगों को जनरली मीडिया से ही पता लगता है। मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस एंड व्हाट in this way it sets an agenda. The government can at times prevent the media from publishing story that is called censorship. तो कई बार गवर्नमेंट कुछ गलत भी काम कर रही होती है, या क्या काम कर रही है वो हमें मीडिया दिखाती है, कई बार गवर्नमेंट रोक देती है, जिसको हम लोग सेंसरशिप कहते हैं। बट आजकल तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है मीडिया हाउसेस के बिजनेस के साथ, इसलिए बैलेंस रिपोर्ट हमें मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। गिवन दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अवेयर, कि हम लोग को अवेयर होने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन क्या है। न्यूज़ रिपोर्ट हम लोग को क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? नहीं, सिर्फ वन साइडेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। इसलिए हम लोगों को खुद ही एनालाइज़ करना पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, क्या ये सही है, और इन्फॉर्मेशन से हमें क्या मिला है, हमारा व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या आर्टिकल में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ सही लिखा है, और अब हमारे लिए सोचने के लिए क्या बच गया है। तो ये हम लोगों को पता। लोकल मीडिया, देखिए लोकल मीडिया में क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि जो ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, ये किस पर फोकस करते हैं। इन लोगों का तो मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ अमीरों की चीज़ों पर रहता है, बट जो गरीब हैं, जैसे कि किसान है, किसान को कैसी फसल उगानी चाहिए, किसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इस तरीके की खबरों के लिए जो है लोकल अखबार, जो है लोकल न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा छापे जाने लगे हैं। लोकल न्यूज़पेपर्स और लोकल रेडियोज़, ये सारी की सारी चीज़ें लोकल तौर पर, जिसमें पैसा भी कम खर्च होता है, उनकी मतलब बिल्कुल अपने आम आदमियों के लिए, आसपास के इलाकों के लिए काफ़ी छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स भी छापे जाते हैं और रेडियोज़ भी चलाए गए हैं। और सोशल एडवर्टाइजिंग में यही है, अलर्टनेस इज़ द की, कि एट रेलवेज क्रॉसिंग। तो सोशल एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है, ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है, सोशल एडवर्टाइजमेंट रेफर्स टू एडवर्टाइजमेंट मेड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी। तो सोशल एडवर्टाइजिंग होता है कि जो ये किसी मेनली गवर्नमेंट ही करती है, फिर कोई प्राइवेट एजेंसी NGOs वगैरह भी करती हैं। एडवर्टाइज, जैसे कि पोस्टर होंगे कि भाई तेज़ मत चलो, आराम से चलो, घर पर लोग आपके इंतज़ार कर रहे हैं, इस टाइप से एडवर्टीज़मेंट्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं कि जल बचाओ जल ही जीवन है। तो इस तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, जो हमें कुछ मैसेज देते हैं, कुछ अच्छा काम करने के लिए सिखाते हैं, इस तरीके की चीज़ें सोशल एडवर्टाइजिंग होती हैं। फॉलोइंग सोशल एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ मैन्ड अनमेंड रेलवे क्रॉसिंग। तो मैन्ड अनमेंड का मतलब होता है कुछ हमारे देश में आज भी कहीं जगह हैं जहाँ पर इस तरह की क्रॉसिंग नहीं होती और ट्रेन ऐसे ही जा रही होती है, तो हमें उसके नीचे से नहीं निकलना है, यहाँ पर रुक जाना है, यही हमारी सेफ्टी के लिए है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को गवर्नमेंट दिखाती रहती है, समय समय पर कैंपेन्स चलते रहते हैं। तो मीडिया के बारे में हम लोगों ने देखा कि मीडिया किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करती है, और कई बार सही भी नहीं होती है, कई बार सही होती है। तो हम लोगों को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, जो भी हम न्यूज़ देख रहे हैं वो सच में सही है या नहीं। तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। वैसे तो मैं पहले सोची थी 2 वीडियो से बनाऊँ, बट बन गया। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।